आदाब, यो आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों को बुलेटिन ले गए हूं शाजिया चौधरी हाजिर। पहला अहम खबरों की सुर्खी। भारत ने अमरीका और ईरान के दरमियान होया मुआहिदा को कियो खैर मकदम। खाम तेल की आलमी कीमत में कमी। भारत का काबिल एतमाद आलमी ताकत बढ़ने के पीछे नेशन फर्स्ट को उसूल कार फरमा वजीर आजम। खारजी अमूर की पार्लिमानी कायमा कमेटी जम्मू कश्मीर और लद्दाख का दौरा पर खारजी पॉलिसी के मुतल्लिक अमूर को ले रही है जायजो। ते जम्मू कश्मीर ना ई सर्विस डिलीवरी और रैंकिंग में पहलो नंबर हासिल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। खबरों की तफसील। भारत ने अमरीका और ईरान के दरमियान तय किया हुआ मुफाहमती नामा यादाश्त को खैर मकदम किया है। नई दिल्ली में ब्रिक्स मुल्कों का कौमी सलामती का मशीरों की 16वीं इजलास में बोलता हुआ उन्होंने कहा कि अब नाए हरमूज का खुलन को खैर मकदम किया और क्योंकि इस नाल सप्लाई चेन में हायल रुकावट दूर होंगी। India welcomes the MOU reached between the US and Iran. We have got cautious optimism and we hope that it will work. It will help energy security. Opening of the Strait of Hormuz is a very welcome development. It will remove supply chain bottlenecks and many of the shortages in the field of say, fertilizers and chemicals, etc. will be met with. And the freedom of navigation that will be available to the countries in the region and beyond probably will also greatly improve our economic prosperity. इसी दौरान अमरीका और ईरान के दरमियान स्विट्जरलैंड में होया मुज़ाकरात के बाद खाम तेल की आलमी कीमत में आज नुमाया कमी देखी गई। रसद में रुकावटों का खदशात का टोन और ईरान ते तेल की बरामदात में इजाफा की उम्मीद पैदा होने की वजह नाल खाम तेल की कीमत 3% तक घट गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत एक तेजी नाल उभरती हुई और काबिल भरोसा मैशियत बन गई है और एक काबिल भरोसा आलमी पावर का तौर पर भी उभर रही है। नई दिल्ली में एक तकरीब में बोलता हुआ उन्होंने कहा कि पिछला 12 सालों के दौरान मुल्क की मजमूई तरक्की वास्ते कई स्कीम शुरू की गई हैं। वजीर आजम ने कहा कि एक काबिल एतमाद आलमी ताकत बनने के पीछे मुल्क पहले को उसूल कार फरमा है। ग्रुप 7 मुल्कों का हालिया इजलास में अपनी शिरकत को हवालो देता हुआ उन्होंने यह गल कही। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज 2024 बैच का 183 जेर तरबियत IAS अफसरों के नाल मुलाकात की। मुलाकात के दौरान इन अफसरों ने फील्ड ट्रेनिंग और मुख्तलिफ वजारतों के नाल जुड़िया रहने के मुतलिक अपना तजर्बा बयान किया। वजीर आजम ने इन अफसरों पर जोर दिता कि वे अपना आप न कौम की तामीर वास्ते वक़फ़ करता हुआ लोगों पर मरकूज गवर्नेंस का हुकूमत का नजरिया न ताकत बख्शें। उन्होंने अफसरों पर जोर दिता कि वे अपनी ताज़ा सोच और जोश खरोश नाल विकसित भारत 2047 का ख्वाब ना पूरा करने में अपनो किरदार अदा करें। हुक्मरानी में डिजिटल गवर्नेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी का रोल ना उजागर करता हुआ वजीर आजम ने कहा कि गुज़श्ता एक दिहाई के दौरान भारत में गवर्नेंस निज़ाम में इनकलाबी तब्दीली हुई है। खारजी अमूर के मुतलिक रुकन पार्लिमान शशि थरूर की सरबराही आड़ी पार्लिमानी कायमा कमेटी सरहदी सलामती और खारजा पॉलिसी के मुतलिक एम अमूर को जायजा लेने वास्ते जम्मू कश्मीर और लद्दाख का दौरा पर है। यह कमेटी 5 जून तक श्रीनगर जम्मू लद्दाख करगिल को दौरा करेगी ताकि इन खिता में सरहदी इंतजामात और सलामती सूरत हाल को मौका पर ही जायजा लिया जा सके। यह कमेटी भारत का 2 तरफा ताल्लुकात में हालिया पेशरफ्त सिंध तास आबी मुआहिदा की मुअत्तली और हद मुतारका बैनुल अक़वामी सरहद के नज़दीक सरहद पार ते दहशतगर्दी का खतरात को भी जायजा ले रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरबराही में जम्मू कश्मीर में गवर्नेंस को निज़ाम गुज़श्ता चंद सालों के दौरान इनकलाबी तब्दीलियां ते गुजरियो है। SKICC श्रीनगर में पंचायती राज वजारत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया का आपसी इश्तराक नाल हुई वर्कशॉप सेवा से समृद्धि
ते मां बोलता हुआ मनोज सिन्हा ने क्यों है कि साल 2020 में सिर्फ 35 खिदमात ऑनलाइन दस्तियाब थी, जबकि 2023 में इनकी तादाद 1100 तक पहुंच गई है और इस तरह जम्मू कश्मीर ने ई सर्विस डिलीवरी रैंकिंग में पहला नंबर हासिल किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्यों कि ब्लॉक दिवस और बैक टू विलेज नाल इंतजामिया आम लोगों की दहलीज पर पहुंच गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेक पहल पंचायती राज व्यवस्था में भी देश में और जम्मू कश्मीर में हुई है और निजी तौर पर मैं मानता हूं कि शासन में सबसे मुखर आवाज और सबसे बड़ी भागीदारी पंचायती राज संस्थाओं की होनी चाहिए अगर भारत को विकसित बनाना है। क्योंकि इतनी बड़ी आबादी ग्रामीण इलाके में रहती है, अगर उसकी उपेक्षा हुई तो जो लक्ष्य देश ने तय किया है मुझे लगता है वो लक्ष्य हम पूरा नहीं कर पाएंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने खराजी अकीदत पेश करता हुआ उन्ना एक अजीम वतन नाल मुहब्बत करन आला स्कॉलर और रहनमा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम ने क्यों कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपनी जिंदगी भारत की तरक्की वास्ते वक्फ कर छुड़ी। उन्होंने कहा कि उनकी कुर्बानी हमारी इज्तिमाई यादाश्त में महफूज है और हम उनका ख्वाबा का भारत तामीर करन वास्ते पूरा जमा। वजीर दाखिला अमित शाह ने भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उनकी बरसी पर खराज अकीदत अता करता मक्यो है कि दफा 370 की मनसूखी नाल उनका नजरिया की तकमील हुई है। ये खबर तम आकाशवाणी श्रीनगर ते सुन रहे हैं। खबर तम आकाशवाणी का मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी सुन सके। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज श्रीनगर ने खून का जदीद तरीन इलाज के मुतलिक एक अहम संग मील हासिल किया है। अदारा में HLH का खतरनाक मर्ज में मुब्तला एक मरीज को कामयाब हेमोटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन किया गया। इस पेशरफ्त पर शोभा क्लिनिकल हेमाटोलॉजी ने मुबारकबाद पेश करता हुआ डायरेक्टर सिकिम्स प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनई ने हमारा नुमाइंदा नूरुल एन इशरत के नाल गल करता हुआ क्यों ये जो मैच्ड अनरिलेटेड डोनर वाला प्रोविजन है, इसमें हमारी सोसाइटी से लोग रजिस्टर करें ताकि अगर दुनिया में कहीं भी ऐसी जरूरत पड़ेगी किसी पेशेंट को लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो और हमारा मैरो हमारी सिस्टम सेल उसके काम आ जाए, उसकी लाइफ बच जाए, तो इससे ज्यादा कोई अचीवमेंट नहीं है। तो हम ये एक इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं। पोलैंड से लेके बंदा यहाँ आया और हमारे एक्सपर्ट टीम ने उसका फायदा उठा के एक बच्चे की जान बचाई और वो भी बहुत कम पैसे से सिक्किम्स फोरफ्रंट में आना चाहता है और ट्रांसप्लांट का सारा सिस्टम, नॉट ओनली बोन मैरो, किडनी, हार्ट, लिवर, लंग और दूसरे ट्रांसप्लांट्स में भी आगे इसको इंशाल्लाह 1-2 साल में हम पूरे इस स्कीम को रोबस्ट बनाएंगे। मरीज का वालिद ने इस कामयाब ट्रांसप्लांटेशन का बारे में इत्मीनान को इजहार करता हुआ अपना जज्बात को इजहार कुछ इस तरह ना किया। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ शेख है। आई एम फ्रॉम सफापुरा मुनिसिपल। मेरा एक बच्चा है जो HLH में मुब्तला था। एक्चुअली मेरे इससे पहले एक बेटी थी, वो भी तकरीबन 40 डेज इधर हॉस्पिटल में रही है, उसको भी यही HLH था। उसकी डेथ हो गई है क्योंकि उस टाइम इतना एडवांस ट्रीटमेंट नहीं था इसका। तो जब ये दूसरा बच्चा मेरा आया तो ये तकरीबन 12 मंथ्स ठीक था। 12 मंथ्स के बाद मैंने इसका टेस्ट करवाया तो ये भी HLH निकला। फिर मैं बाहर भी गया, हर जगह गया मैं। उसके बाद मैंने रेशमा मैम का नाम सुना है इधर कि वो इसके लिए बहुत काबिल जानी जाती है, तो फिर मैं इनके पास आया। इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और जो पोलैंड का जो डोनर है उसका भी मैं थैंक यू करना चाहता हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, आज तो बच्चा ठीक हो गया है। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर नाल वाबस्ता एडिटोरियल एग्जीक्यूटिव सोहेल अहमद भट्ट को सोरो आज अब्दुल मजीद दोपहर ने इंतकाल कर गयो। वो वादी का मारूफ प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर शेख तारक का वालिद था। शोभा खबर का सरबरा इशफाक अहमद शाह की सदारत में आज एक तहजीती मीटिंग हुई जिसमें सोहेल अहमद भट्ट के नाल तहजीत को इजहार करता हुआ मरहूम की जन्नत वास्ते दुआ की गई। जम्मू कश्मीर स्टेट हज कमेटी की एक इतला के मुताबिक हज 2027 की नोटिफिकेशन जारी की गई है। ख्वाहिशमंद आजमीन 20 जुलाई तक ऑनलाइन दरख्वास्त फार्म जमा करा सकें। यो फार्म www.hajcommittee.gov.in पर दस्तियाब है। इस वारा में जम्मू कश्मीर स्टेट हज कमेटी का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर शुजात अहमद कुरैशी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के नाल गल करता हुआ किया।
جو بھی عازمین ہیں وہ حج 2027 کے لیے وہ آن لائن اپنی اپلیکیشن دے سکتے ہیں. تو اس کے لیے پاسپورٹ کا ہونا لازمی ہے، جس کی ویلڈیٹی 31 دسمبر 2027 تک ہونی چاہیے. ایک کور میں اسمبلی ممبرس میں 5 آدمی اپلائی کر سکتے ہیں. تو منیمم ایج جو ہے ابھی سعودی کی جو گائیڈ لائنس ہیں اس کے حساب سے 15 سال ہونی چاہیے. اس کے ناڑی گوجری خبروں کو بلیٹن ختم ہوئے. اگلو بلیٹن 6:05 پر آکاشوانی تے نشر کیو جائے گو.